आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं और आज का हमारा चैप्टर रहेगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, देखो उससे भी काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन हमारे पास सीबीएसई 2019 में पूछा गया था। हम लोग सीखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास ये है, हाउ विल द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज, किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो चेंज होगी when the point where magnetic field is to be determined is moved away from the straight wire carrying constant current, justify your answer। यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, यहाँ पर एक हमारे पास वायर है, ठीक है, स्ट्रेट वायर हमने यहाँ पे इस तरीके से बना दिया। अब यहाँ पे मान लेते हैं करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, करंट ये ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, इस करंट से मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे स्ट्रेट वायर है कैरिंग अ कांस्टेंट करंट, यहाँ पे करंट है आई और यहाँ से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। ठीक है, कैसे पता करते हैं हम लोग मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे पता कर सकते हैं। मान लो हमारे पास करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगी। ठीक है, करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अंदर तरफ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जाएगी। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मान लो बना देते हैं, यहाँ पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है। अब मान लो यहाँ पे कहा गया है, हमने एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, व्हेन द पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी डिटरमाइंड, मान लो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमने डिफाइन कर दी, यहाँ पे मान लेते हैं डिस्टेंस हो गई आर। अब कहा जा रहा है, अगर इस डिस्टेंस को हम लोग मूव अवे करते हैं, मूव अवे फ्रॉम स्ट्रेट वायर, इस वायर से इस डिस्टेंस को बढ़ा करके यहां तक हम पहुंच गए। ठीक है, तो क्या असर पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड पर, ये बताना है, जस्टिफाई करना है। ठीक है, अब यहां से आप लोग को क्या रिलेशन याद रखना है, देखो ये वायर था हमारे पास, करंट था ऊपर डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बन रहे थे इस तरीके से। अच्छा, इसको हम क्या बोलेंगे, इस तरीके से मोशन को क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जरा सोचो कैसा मोशन हो रहा है, करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, ऐसे ऐसे मोशन हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से मोशन हो रहा है और इस तरीके से क्या मूव होता है, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पर अब डिस्टेंस हमने बढ़ा दिया, यहाँ पे आर डिस्टेंस तरफ आ गए, तो डिस्टेंस बढ़ाने पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। ये आप लोग को यहाँ पर याद रखना है, एक नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और हमने बताया भी था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो आप लोग पढ़ते हो वहां पे एक प्रॉपर्टीज होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास होंगी तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उनकी। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ से दूर होते जाएंगे, आर डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वो डिक्रीज करती जाएगी। ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, इसका मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा है। ठीक है, तो क्या क्लू पॉइंट यहाँ पर यह है कि मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। इसी चीज को आप लोग को थोड़ा सा अच्छे से अपनी तरीके से लिख देना है 2-3 लाइनों में, जिससे एग्जामिनर को भी देखने में अच्छा लगे। ठीक है, इससे क्या होता है ना कि थोड़ा सा लगेगा हाँ इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया। यही लिखना है कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली रिलेटेड टू द डिस्टेंस, डिस्टेंस साथ इसका इनवर्स रिलेशन होता है। यहाँ पर हम डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो काफी आसान क्वेश्चन था जो कि 2019 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है, स्टेट एनी 2 फैक्टर्स, कोई 2 फैक्टर बताने यहाँ पर क्या होंगे। ठीक है, ऑन विच मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर डिपेंड्स। अब यहाँ पे क्या है, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, इसके पहले हमने बता दिया क्या होता है, जो किस पर डिपेंड करता हो। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर पे किस चीज पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि मतलब स्ट्रेंथ बढ़ेगी या कम होगी, क्या होगा उसके बारे में पता करेंगे। एक रिलेशन तो आप लोग को याद होगा अभी तक, कौन सा, इसके पहले हमने बताया था, बी इज इनवर्सली रिलेटेड टू आर। ठीक है, बी का आर के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, मींस अगर आप लोग डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, ये चीज कह रहे थे। अगला है हमारे पास है, मेंशन द रूल विच हेल्प टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा रूल हम लोग यूज करते हैं, एक रूल बताना है जिससे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जरा देखना, 2 फैक्टर्स बता देना है जिसपे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर डिपेंड्स कर रहा हो। पहला फैक्टर क्या होगा, आप लोगों को पता है डिस्टेंस, डिस्टेंस वाला फैक्टर पता है क्या है, बी इज इनवर्सली रिलेटेड टू 1/r, इसके साथ इसका इनवर्स रिलेशन होता है। मींस अगर हम लोग डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, स्ट्रेट हमारे पास क्या है, स्ट्रेट वायर है, डिस्टेंस को हम लोग यहाँ से आर है, यहाँ से यहाँ कर दिए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज कर, क्योंकि हमने क्या कर दिया, डिस्टेंस को बढ़ा दिया। तो डिस्टेंस को बढ़ाने पर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दूसरा पॉइंट देखते हैं ना पहले, दूसरा फैक्टर क्या है जो इफेक्ट करता है, दूसरा होता है हमारे पास स्ट्रेंथ। क्या होता है, स्ट्रेंथ, किसका स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ करंट, करंट का स्ट्रेंथ। किसके स्ट्रेंथ की बात करें हम लोग, स्ट्रेंथ ऑफ करंट की बात करें। अच्छा, इससे कैसे मैटर करेगा, अब जरा सोचो, एक स्ट्रेट वायर है हमारे पास, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है। क्यों डेवलप हो रही है, क्योंकि वहां से करंट पास हो रहा है। जब उस करंट को ही हम बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो बढ़ जाएगी। सोचने वाली बात है कि करंट पास होने पर वायर पे मैग्नेटिक फील्ड तरफ वो वर्क करता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वहां से जनरेट होती है। जब हम उस करंट को ही बढ़ाते हैं, मान लो यहाँ पर करंट जा रहा है आई, ठीक है, इस करंट को ही हम लोग इंक्रीज कर देते हैं
तो मैग्नेटिक फील्ड तो बढ़ ही जाएगा ना। तो मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ करंट के डायरेक्टली रिलेशन होता है मैग्नेटिक फील्ड का। दो रिलेशन आगे डिस्टेंस साथ, वो भी इनवर्स रिलेशन होता है। और नेक्स्ट आगे स्ट्रेंथ ऑफ करंट के साथ, जिसका बी के साथ, बी मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, आगे रूल बताना है कौन सा होगा, ये सबको पता होगा। कौन सा होता है हमारे पास, राइट हैंड थंब रूल। लेफ्ट हाथ नहीं यूज करना, भूल कर भी मत यूज करना, डायरेक्शन उल्टी आएगी। ठीक है, याद रखना इस चीज को, हमेशा राइट वाला हाथ यूज करना। इस तरीके से राइट हैंड थंब रूल। ये हो गया हमारा करंट, और ये हो गया हमारे पास फिंगर्स होती हैं, डायरेक्शन बताती है मैग्नेटिक फील्ड का। करंट ऊपर, फिंगर इस तरीके से। ठीक है, ये डायरेक्शन बताएंगे। करंट नीचे, फिंगर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएंगे। तो बस आप लोग को याद रखना है, सेकंड वाले का आंसर क्या होगा, राइट हैंड थंब रूल। और ये हो गया हमारे दो फैक्टर्स जिस पे मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट करती है, उसको हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। मान लो एक क्वेश्चन ऐसा बन गया कि मुझे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की बढ़ानी है, तो हम कैसे इसको बढ़ा सकते हैं। तो आप लोग को क्या सोचना पड़ेगा, उसकी जो जिस पॉइंट में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं उसके डिस्टेंस को कम करके, ठीक है, आर की वैल्यू कम करके बढ़ा सकते हैं, और जिसमें करंट पास कर रहे हैं उसको इंक्रीज करके। अच्छा, कम कैसे कर सकते हैं, कम करने का इसका उल्टा तरीका कर दो, डिस्टेंस को बढ़ा दो और जो करंट इसमें भेज रहे थे आप उसको कम कर दो। जब करंट कम होगा मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। इस तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन एक सॉल्व करो लेकिन अलग अलग फॉर्म में देखो कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हो उससे, क्योंकि इससे रिलेटेड अगर कभी भी क्वेश्चन आप लोग को आएगा तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास, व्हाई एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस आर मेड अप ऑफ एलॉय। इलेक्ट्रिकल हीटिंग वाले जो डिवाइसेस आप लोग देखोगे वो बेसिकली एलॉय से बनी होती है। ठीक है, अच्छा इसका रीजन क्या है एलॉय से बनने का, देखो मेन दो रीजन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि एलॉय देखो क्या होता है, मेटल नॉन मेटल कंस्टिट्यूएंट से मिलकर के बनता है एलॉय। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें एलॉय की, तो एलॉय का जो रेजिस्टेंस होता है वो नॉर्मल मेटल से ज्यादा होता है। ठीक है, पहला फैक्टर आप लोग यहाँ क्या लिखोगे, पॉइंट्स लिखो, 2 पॉइंट लिखो, बहुत है। ठीक है, कि जो एलॉय होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है, क्या हमने बोला, उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है। जब रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा, ठीक है, अब इसका रीजन समझना, हीटिंग डिवाइस के लिए बोला गया है। जब हीटिंग डिवाइस काम क्या, जो हीट प्रोड्यूस करते हैं करंट पास कराने पर, उसको बोलते हैं हीटिंग डिवाइस। जब यहाँ पर रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो हीट जब पास, करंट जब पास कराएंगे तो लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, क्या करेगा, लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, ऐसे कैसे हमने कह दिया, इसका रीजन भी है, देखो H इक्वल्स क्या होता है, हीट जो प्रोड्यूस होता है, H इक्वल्स होता है I स्क्वायर RT। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हम मेटल जब यूज करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस कम रहेगा। देखो यहाँ पर H का डायरेक्ट रिलेशन है R के साथ, जब रेजिस्टेंस आप कम लोगे तो हीट भी तो कम प्रोड्यूस होगा, हीट जब कम प्रोड्यूस होगा तो वर्क नहीं हो पाएगा। ठीक है, जितना आप चाह रहे हो। अब यहाँ पर हमने क्या किया, जब एलॉय लगा दिया, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हीट प्रोड्यूस जो होगी वो भी ज्यादा होगी। ठीक है, वो भी ज्यादा होगी सेम अमाउंट ऑफ करंट के लिए। ठीक है, तो ये बात आप लोग को याद रखनी है, इसलिए एलॉय को यूज करते हैं क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, सेकंड बात क्या है, मेटल की बात करें, मेटल तो ऑक्सीडाइज हो सकता है, एलॉय नहीं होगा। ठीक है, एलॉय जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता है। ठीक है, अच्छा इसी के एग्जांपल लेते हैं, इसी में टाइप में कोई भी अगर आप लोग एलॉय देख लो, ठीक है, उसको अगर आप लोग हीट करोगे, बहुत ज्यादा हीट करोगे, बहुत ज्यादा करंट पास करोगे तो बहुत जल्दी हीट भी होगा, ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस करेगा और मेल्ट होगा भी नहीं। मतलब डू नॉट ऑक्सीडाइज इजिली, डू नॉट ऑक्सीडाइज। ठीक है, जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। तो ये मेन दो रीजन आप लोग को लिख देना है, किसके लिए, एलॉय के लिए, कि एलॉय को हम लोग क्यों यूज करते हैं हीट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के लिए। ठीक है, क्यों यूज करते हैं, पहला रीजन क्या था, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, और दूसरा रीजन चला जाएगा कि जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं करता।